नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे देवसैनी एकादशी पर। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवसैनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिसैनी एकादशी भी कहते हैं। आषाढ़ के महीने में दो एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु ही प्रकृति के पालनहार है और उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। इसलिए जब श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसी समय में चतुर्मास की शुरुआत भी होती है। इस समय कोई मांगलिक या भौतिक कार्य तो नहीं होता, लेकिन तपस्या होती है, इसलिए इसे चतुर्मास भी कहा जाता है। इसे बहुत ही शुभ महीना माना जाता है। देवसैनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवसैनी एकादशी से साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चतुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उसे देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसके साथ ही शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। देवसैनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है और विकार दूर हो जाते हैं। दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवसैनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक राजा के राज में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग बहुत परेशान थे और अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुंचे। हर तरफ अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की, देवसैनी एकादशी का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन की जाती है, ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। मूर्ति या चित्र रखें, उसके बाद दीप जलाएं, पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, पीला वस्त्र अर्पण करें, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो सिर्फ हरि के नाम का जाप करें। हरि का नाम अपने आप में एक मंत्र है। जप तुलसी के या चंदन के माला से करना चाहिए। आरती करें, उसके बाद अपने पूजन को विश्राम दें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे हर कष्ट को दूर करें और इन समय में जब आप शयन योग निद्रा में रहेंगे तब हमारे विपत्तियों का नाश करते रहें और हम पर कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितः।